हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। 12वीं पास करने के बाद अब आप सब कॉलेज एडमिशन की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस बार कॉलेज में सब्जेक्ट चुनना पहले जैसा आसान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब पूरे देश में एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। पहले क्या होता था? अगर आपने आर्ट्स ले ली तो आप कंप्यूटर या साइंस नहीं पढ़ सकते थे। कॉमर्स ले ली तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब ये पुरानी दीवारें पूरी तरह टूट चुकी है। अब आप पॉलिटिकल साइंस के साथ कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री के साथ वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा चॉइस होती है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। अगर आपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लिया तो आगे चलकर सरकारी नौकरी की तैयारी में या करियर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एनईपी 2020 के तहत आपको कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स चुनने होंगे और आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप कॉलेज का फॉर्म भरेंगे तो आपको ट्रेडिशनल 3 सब्जेक्ट्स की जगह 6 अलग अलग कैटेगरी से सब्जेक्ट्स चुनने का मौका मिलेगा। आइए एक एक करके सबको बारीकी से समझते हैं। एक मेजर सब्जेक्ट। सबसे पहला और सबसे जरूरी है आपका मेजर सब्जेक्ट। यह वो विषय है जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और जिसमें आप अपना मेन करियर बनाना चाहते हैं। 3 साल या 4 साल की डिग्री के बाद आपको इसी सब्जेक्ट में हॉनर्स या रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अगर आप एसएस, एचएसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास या जियोग्राफी, भूगोल में से कोई एक मेजर चुनें। ये आपके जनरल नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर देंगे। माइनर सब्जेक्ट। दूसरा है आपका माइनर सब्जेक्ट। यह आपके मेजर सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए होता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे अपनी स्ट्रीम से भी ले सकते हैं और चाहे तो दूसरी स्ट्रीम से भी चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मेजर पॉलिटिकल साइंस है तो आप माइनर में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जो आपके सिलेबस को एक कंप्लीट पैकेज बना देगा। 3 मल्टी डिस्किप्लिनरी कोर्स, मडीसी। तीसरी कैटेगरी है मडीसी यानी मल्टी डिस्किप्लिनरी कोर्स। इसका सीधा मतलब है अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस कैटेगरी में साइंस, कॉमर्स या कंप्यूटर का कोई बेसिक सब्जेक्ट चुनना होगा। आज के डिजिटल दौर को देखते हुए यहां आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस या डाटा एनालिसिस जैसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इससे आपको कंप्यूटर का वो बेसिक ज्ञान मिल जाएगा जो हर सरकारी और प्राइवेट जॉब में मांगा जाता है। 4 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, आईसी। चौथी कैटेगरी है आपका। यह आपकी भाषा और बातचीत करने के हुनर, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए है। यह अनिवार्य, कंपल्सरी होता है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश या अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। यह आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को मजबूत करेगा। 5 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, सीईसी। 5वीं कैटेगरी है सीईसी, यानी वो सब्जेक्ट जो आपको सीधे कोई हुनर, स्किल सिखाएगा जिससे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही आप कमाने के काबिल बन सके या आपको तुरंत नौकरी मिल सके। इसमें आपको इट स्किल्स, ऑफिस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या टाइपिंग, डेटा एंट्री जैसे कोर्सेज चुनने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर या क्लर्क जैसे एग्जाम्स का टारगेट रखते हैं तो यह सेक्शन आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। 6 वैल्यू एडेड कोर्स, वीएसी। छठी और आखिरी कैटेगरी है जानने। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ, मोरल वैल्यूज और फिटनेस के लिए जोड़ा गया है। इसमें आपको एनवायरनमेंट साइंस, एवीएस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स या फिटनेस या डिजिटल एम्पावरमेंट जैसे बहुत ही आसान और लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब सवाल आता है कि भैया,
हम कौन सा कॉम्बिनेशन चुने जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। तो मैं आपको 2 सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशंस सजेस्ट कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन 1, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स, एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स। मेजर, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री। माइनर, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स। MDC, Basic Computer Science/IT Fundamentals. AEC, Hindi/English Communication. SEC, IT Skills and Data Entry/Office Management. वैक, एनवायरमेंटल साइंस या योगा। यह कॉम्बिनेशन आपको सरकारी नौकरी के रिटन एग्जाम की तैयारी भी कराएगा और साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट और स्किल्स भी देगा, जो क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन 2, फॉर डिजिटल कंप्यूटर फील्ड। मेजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इकोनॉमिक्स। माइनर, मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस। MDC, Basics of Commerce/Management. SEC, Web Designing/Digital Marketing. AEC वैक, इंग्लिश और डिजिटल एम्पावरमेंट। Important Tips and Conclusion. वीडियो खत्म करने से पहले 3 बहुत जरूरी बातें कान खोलकर सुन लीजिए। कॉलेज की लिस्ट चेक करें। फॉर्म भरने से पहले अपने पसंदीदा कॉलेज की वेबसाइट या प्रोस्पेक्टस जरूर देखें कि जो स्किल या माइनर कोर्स आप लेना चाहते हैं, क्या वो उस कॉलेज में उपलब्ध है भी या नहीं। भेड़चाल से बचें। आपका दोस्त जो सब्जेक्ट ले रहा है, जरूरी नहीं कि आप भी वही ले। अपने करियर के गोल और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही फैसला करें। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का फायदा। एनईपी में अगर आप 1 साल बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री और 4 साल बाद ऑनर्स रिसर्च डिग्री। इसलिए घबराएं नहीं, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आपके मन में सब्जेक्ट सिलेक्शन या किसी खास कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इस साल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही एग्जाम और करियर अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।